कि मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ कि वो अजीम ज़ात जिन्हें पूरी दुनिया हिंद के हसान, सुन्नियत की जान, मुहाफिज़े ईमान, मुतरज्जिमुल कुरआन, साहबे कंजुल ईमान, जिनका है हम सब पर एहसान, जिन्होंने बचाया है हमारा ईमान, जिन्हें पूरी दुनिया मोहब्बत से कहती है बरेली का इमाम अहमद रजा खान। आज उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर है। मुझसे पेशतराफ ने बहुत अच्छी अच्छी नातें और खतीबुल हिंद हजरत मौलाना आजम रजा फरीदी साहब की बेहतरीन तकरीर, उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा हशमत साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया, बरादर अजीज हजरत मौलाना सद्दाम हुसैन मिसबाही, ये दीगर हमारे मुक़द्दस उलमाए किराम, आला हजरत वादी रजा की कूहे हिमाला रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। गैरों ने तो लिखा है बहुत इल्मे दीन पर, जो कुछ भी इस सदी में है तन्हा रजा का है। अहमद रजा हमारा सभी को पसंद है, जिसको नहीं पसंद वो तो देवबंद है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। हजरात, पूरी दुनिया में एक ऐसा शहजादा जो पैदा बरेली शरीफ में हुआ मगर इल्म की धमक पूरी दुनिया में मौजूद है। ऐसा शहजादा जो मुफ्ती बरेली शरीफ में बना मगर फतवे की धमक अरब की सरजमी पर मौजूद है। ऐसा शहजादा जो आलिम बरेली शरीफ में बना मगर उसके इल्म की चमक दमक पूरी दुनिया में मौजूद है। जमाना जिसके फतावे की किताब पढ़कर कहता है हमने ऐसा फकीह नहीं देखा। जमाना जिसकी सूरत देखकर कहता है हमने ऐसा आलिम नहीं देखा। लोग जिसके तकवा परहेजगारी को देखकर फख्र करते हैं। शायरी जिसकी तहलीज पे कनीज बन करके खड़ी है, उस बावकार जात को इमाम अहमद रजा खान कहते हैं। जब इश्क की बात चली, इल्म की बात चली, तो कछौछा शरीफ की आन बान शान हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद पुकार उठे कि लोग फिक़ह की जुज़ियात की बात करते हैं। इमाम अहमद रजा खान को हमने देखा, अल्लाह ने उन्हें इल्म इतना अता फरमाया था, जब फतवा लिखते तो जुज़ियात फिक़ह उनके सामने सफ बांधे खड़े होते। अहमद रजा मुझे लिख दो, अहमद रजा मुझे लिख दो, अहमद रजा मुझे लिख दो। तभी तो अरब की सरजमी पर उलमाए अरब ने कहा था जितने एतराज़ात इल्मे ग़ैब मुस्तफ़ा पर है इसका जवाब चाहिए। तो हिंदुस्तान से एक आलिम आए हैं, वहां के बादशाह ने पूछा उस आलिम का नाम क्या है? कहा उस आलिम का नाम इमाम अहमद रजा खान है, उन्हें दे दिया जाए। हिंद से आए हैं, कहा आए हैं लिख देंगे। आला हजरत के पास उस वक्त के मक्के के बावकार उलमा सबसे बड़े आलिम ने उनके हाथों में सवाल दिया, कहा हुजूर ये इल्मे गैब पे बदअकीदों के एतराज़ात है, आप इसका जवाब लिख दे। कहा हाँ लिख दूंगा, दीजिए। कहा हुजूर किताब चाहिए? कहा किताब की जरूरत नहीं है। कहा साथ में कोई आलिम चाहिए? कहा किसी की जरूरत नहीं है। कलम हो, दवात हो, कागज हो। आला हजरत को सिर्फ मदीने का आशिक कहने वाले आला हजरत काबे के सामने बैठते हैं और इल्मे गैबे मुस्तफा की दलील में इतनी मोटी किताब अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया लिखकर साहब वक्त नहीं लगा और लिख करके साहब उलमाए हरम की बारगाह में पेश करते हैं। पूछने वालों ने पूछा था ऐ अहमद रजा आपके पास कोई किताब नहीं थी मगर इतनी दलाइल भरी किताब कैसे लिख दी? कहा जब लिखने बैठा था तो ऐसा लगता था हदीस से हमारे सामने खड़ी है और सब यही कहती हैं अहमद रजा इसे लिख दो, अहमद रजा इसे लिख दो, अहमद रजा इसे लिख दो। तभी तो कहा मेरे इमाम ने एक तरफ अदाए दी, एक तरफ है हासे दी, बीच में बंदा शाह तुम पे करोड़ों दो। आला हजरत से चिढ़ने की जरूरत नहीं।
आला हजरत से जलने की जरूरत नहीं। आला हजरत का फैज पूरी दुनिया में बढ़ता है। जहाँ जहाँ बुजुर्गों का उर्स होता है, फातिहा किसी खानकाह के लोग पढ़े, मगर जमाना फातिहे को सुनकर कहता है ये अहमद रजा के मानने वाले पढ़ रहे हैं। सलाम किसी के मजार पर पढ़िए, लोग कहते हैं इमाम अहमद रजा खान के मानने वाले पढ़ रहे हैं। आप किसी मस्जिद में खड़े होकर नमाज के बाद सलाम पढ़ने के लिए खड़े हो जाइए, दुनिया कहती है इमाम अहमद रजा खान के मानने वाले पढ़ रहे हैं। मगर सुनिएगा, आला हजरत एक सिर्फ तलवार का नाम नहीं कि साहब लोग डराते हैं कि लोग डराते हैं। मैं कहता हूँ बेशक आला हजरत अपनों के लिए मोहब्बत की जमीन है और गैरों के लिए खंजरे खूनखारे बरकबार है। याद रखिएगा, मगर खंजरे खूनखारे बरकबार किसके लिए है? उनके लिए है जो खुदा का दुश्मन है, उनके लिए है जो मुस्तफा का दुश्मन है। उनके सामने सिर्फ एक ही मयार है, हमारी किसी से दोस्ती है तो रब की रजा के लिए है, रसूलुल्लाह की रजा के लिए है। हमारी किसी से दुश्मनी है तो अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी के लिए है। जो शरीयत पे चलेगा हमारा दोस्त होगा, जो शरीयत से फिर जाएगा वो हमारा नहीं होगा। तभी तो मेरे इमाम ने लिखा, एक मोमिन की शान ये है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। यही वो आला हजरत है। 13 साल 10 माह और 5 दिन की उम्र में वक्त के बेहतरीन आलिम मौलाना मुफ्ती बन जाते हैं, तमाम उलूमे ज़ाहिरी को हासिल करते हैं और उसी दिन रिज़ाअत के मसले पे मसनद-ए-इफ्ता पे बैठ करके फतवा देते हैं। साहब तलाशिए, लोग तो 13 साल में शऊर भी नहीं होता कि हमें वुज़ू का सलीका क्या है, हमें नमाज का तरीका क्या है। आज कुछ लोग इस जमाने में ऐसे हैं जो कहते हैं आला हजरत के मानने वाले सिर्फ शरीयत जानते हैं, तरीकत नहीं जानते हैं। मैं कहूँगा आपकी भूल है। शरीयत भी पूछनी हो तो अहमद रजा से पूछो। 13 साल 10 माह की उम्र में तमाम शरीयत के मसाइल से वाकिफ है और जब पीरो मुर्शिद की बारगाह में मुरीद होने के लिए मारहेरा शरीफ पहुंचे हैं तो लोग तरीकत के मैदान में पहले से आकर मौजूद है। कोई चिल्ला करने में लगा है, कोई औरादो वज़ाइफ पढ़ने में लगा है। लोग कई सालों से पीर की खिदमत में अपने कल्ब को साफ करने में लगे हैं, मगर जब अल्लामा इमाम अहमद रजा खान अपने पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी सरकार आले रसूल मारहवी की बारगाह में मारहेरा शरीफ पहुंचे हैं, मुरीद पे जब नजर पड़ी है, पीर खड़ा होकर कहता है अहमद रजा आ जाओ, मैं तो तेरा कई दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। हजरत ने मुरीद किया है, गले से लगाया है, तमाम सलासिल की खिलाफत तो इजाजत से नवाज दिया है। मुरीदों ने पूछा हुजूर हमारे मुरीद हुए कितने दिन हो गए? हुजूर हम कब से चिल्ला कर रहे हैं, कब से अपने कल्ब की सफाई कर रहे हैं, मगर हुजूर क्या बात है आज तक हमें खिलाफत न मिली। ये मौलाना साहब बरेली से आए और ये खिलाफत मिल गई। तो आला हजरत के पीरो मुर्शिद सैयदी सरकार आले रसूल मारहवी ने कहा था, ऐ मेरे मुरीदों सुनो, तुम अपना दिल गंदा लेकर आते हो जिसे साफ करने में वक्त लगता है। अहमद रजा का दिल गंदा नहीं, पहले ही से साफ था। तभी तो आला हजरत रौज़े मुस्तफा पे खड़े होकर कहते हैं हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, पता चला बमुश्किल, दरे रौजा के मुकाबिल उसे मैं खड़ा तो पाया, ये न पूछ कैसा पाया। ये कौन है आला हजरत? इंशाअल्लाह सुल्तान रजा बताएगा, लेकिन थोड़ी सी आप हजरात की तवज्जो हो जाए। सुनेंगे? अरे बोलिए सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर प्यार से बोले या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोले या हबीब अल्लाह। क्यों? आज सिर्फ आला हजरत की बात होगी, आला हजरत की शायरी की बात, आला हजरत के फतवे की बात, आला हजरत की करामत की बात, आला हजरत की जिंदगी की बात। आला हजरत कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इल्म के जानने वाले हैं कि आप सुनकर थक जाएंगे। आला हजरत कोई ऐसे नहीं है कि सिर्फ जाहिर में मौला
मौलाना है कि आप उन्हें सुन करके थक जाएंगे। कितने लोग कहते हैं सुन्नियों ने आला हजरत को बढ़ा दिया है। मैं कहना चाहूंगा ये गलत है। जो कहता है सुन्नियों ने आला हजरत को बढ़ाया है उसकी भूल है। जाओ कछौचा शरीफ मुहद्दिस आज़म हिंद से पूछो आला हजरत से इतनी मोहब्बत क्यों करते थे। पूछो, जाओ देवा शरीफ सरकार वाली से पाक से पूछो आला हजरत से इतनी मोहब्बत क्यों करते थे, क्यों करते थे। आला हजरत है। सुनिएगा गौर से, हम सब आशिक हैं। आशिक है ना भाई, अरे बोलिए आशिक है ना। एक आशिक का शेर सुनिए, सुनाता हूँ। जितने जल्दी आप सुनेंगे इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू शुरू होगी। बलगल उला बेकमालिही कशफा दुजा बेजमालिही बलगल उला बेकमालिही। ये उस आशिक का शेर है कि जब पढ़ता है तो आका सुनने के लिए आते हैं। और से सुनिएगा, इसमें 3 मिसरे तो आशिक के इमाम बोसीरी के हैं और चौथा मिसरा खुद मुस्तफा करीम का है ना। हजरत के लिए इजाजत है क्योंकि इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और रात के 1 बजने वाले हैं। बलगल उला बेकमालिही कशफा दुजा बेजमालिही हसनत जमी ओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही बलगल उला बेकमालिही। इसका तर्जमा मेरे इमाम ने यूं किया, ओ कमाले हुसैन हुजूर है के गुमान नक से जहां नहीं। ओ कमाले हुसैन हुजूर है, ओ कमाले हुसैन हुजूर है के गुमान नक से जहां नहीं। वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है के धुआं नहीं। वही फूल खार से दूर है। मेरे इमाम बता रहे हैं हुस्न की वजह से मोहब्बत करनी हो तो नबी से करो, खानदान की वजह से मोहब्बत करनी है तो नबी से करो, इल्म की वजह से मोहब्बत करनी है तो नबी से करो, किरदार की वजह से मोहब्बत करनी है तो नबी से करो, गुफ्तार की वजह से मोहब्बत करनी है तो नबी से करो, रफ्तार की वजह से मोहब्बत करनी है तो मोहब्बत से एक बार हाथ उठाकर कह दे किससे मोहब्बत करो, और प्यार से बोले किससे मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो। क्यों लिखते हैं वही लामका के मकी हुए सर अर्श तख्त नशी हुए। वही लामका के मकी हुए, वही लामका के मकी हुए सर अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी है जिन्हें के है ये मकान, वो खुदा है जिसे का मकान नहीं। ये नबी है जिन्हें के है ये मकान। ये बताइए अच्छा लगा? अरे बोलिए अच्छा लगा? जितने लोगों को अच्छा लगा जरा एक बार और हाथ उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। इसलिए मैंने 2-4 बार हाथ उठवा दिया क्योंकि आप लोग बहुत खामोश थे। जो लोग पीछे बैठे उनसे गुजारिश है एक बार के 2-4 कुर्सियां छोड़कर आगे आ जाइए। ये जो आगे की कुर्सियां खाली है ना, जरा सा एक अच्छा माहौल बनाइए। 15 मिनट सुनिए मगर मोहब्बत से। आ जाओ बेटा, आ जाओ, खड़े हो जाओ माशाअल्लाह। आकर के ये जो हाँ आगे कुर्सियां है ना, वो देखिए वो बेचारा बच्चा सो रहा है। बेटा उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ माशाअल्लाह, आ जाओ, आ जाओ, है ना। आज इंशाअल्लाह फकीर
इंजीनियर साहब को भी बताएगा, डॉक्टर साहब को भी बताएगा, साइंस के पढ़े लिखे लड़कों को भी बताएगा। सुनिए, कुरान और इस्लाम जगह जगह अक्ल वालों से खिताब करता है। कुरान कहता है यतफक्करून, फिक्र करो, यतदब्बरून, गौर करो, आलमून, ऐ इल्म वालों मेरी तरफ देखो, तालमून, ऐ पढ़ने वालों मेरी तरफ देखो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये अक्ल वालों का जमाना है, ये अक्ल वालों का दौर है। लोग अक्ल के भरोसे समाज में जी रहे हैं। यही वजह है आज तरह तरह से न जाने किन किन बातों पर हमला हो रहा है। लेकिन गौर से सुनिएगा, आज के इस पुरफितन दौर में हमला करने वाले अक्ल चलाते हैं। जब इंसान अक्ल से गुफ्तगू करता है तो कहता है आप तो नबी को हजरत कहते हो और माज़ल्ला इमाम अहमद रजा को आला हजरत कहते हो। सुल्तान रजा उन जाहिलों से कहना चाहेगा कि याद रखना, नबी से बड़ा इन दुनिया में कोई नहीं है। याद रखना, अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो नबी का मर्तबा है। आला हजरत ने लिखा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। आला हजरत को उस जमाने के जितने उलमा है, 14वीं सदी के उन तमाम आलिमों में आला कहा गया है। इसलिए सारे लोग हजरत थे और आला इमाम अहमद रजा आला हजरत थे, यानी उन हजरतों में आला थे। इंसान यूं ही आला नहीं बनता, इंसान यूं ही ऊंचे मकाम पर नहीं पहुंचता। और से मेरी बात सुनिएगा तो बात समझ में आएगी। आज का इंसान एक इल्म को जानता है, इतना तकब्बुर और गुरूर आ जाता है। ये आपका एक बेटा इंजीनियर बन जाए, पाँव जमीन पर नहीं है। इंसान एक इल्म में डॉक्टर बन जाए, पाँव जमीन पर नहीं है। लेकिन आला हजरत के पास एक इल्म नहीं, 50 से ज़ायद उलूम के जानने वाले थे इमाम अहमद रजा खान। और से सुनिएगा, कुरान अक्ल वालों से खिताब करता है। अक्ल वाले कौन है? आप कहेंगे मौलाना, जो मैथमेटिक्स का सबसे ज्यादा जानकार है उसे अक्ल वाला कहा जाता है, उसे इल्म वाला कहा जाता है, उसे ब्रिलियंट कहा जाता है। यही वजह है साइंटिस्ट बनने के लिए मैथ कंपलसरी है, डॉक्टर बनने के लिए मैथ कंपलसरी है, इंजीनियर बनने के लिए मैथ कंपलसरी है। ऐसे ही मुफ्ती और काजी भी बनने के लिए मैथ कंपलसरी है। अगर मैथ का जानकार नहीं होगा तो फिर इल्म विरासत के मसाइल कैसे, विरासत के मसाइल कैसे हल करेगा? इसलिए गौर से सुनिएगा, बात समझ में आएगी। मैंने कहा सारे ब्रिलियंट लड़कों को जमा कीजिए, पूछिए मैथ की शुरुआत कहाँ से होती है? बच्चे कहेंगे मौलाना मैथ की शुरुआत गिनती से होती है, काउंटिंग से होती है। बच्चे ने लिखना, मैंने कहा गिनती लिखो। बच्चे ने लिखना शुरू किया, 1 से 100 तक गिनती लिखी, ठहर गया। मैंने कहा और लिखो। हाँ मौलाना साहब, गिनती पूरी जिंदगी में लिखता जाऊंगा मगर ये गिनती खत्म नहीं होगी। मैंने कहा क्यों? बच्चा बोल पड़ा, 100 के बाद 101 होगा, 1000 के बाद 1001 होगा, लाख के बाद 1,00,001 होगा, करोड़ के बाद 1,00,00,001 होगा। यानी गिनती की इंतहा नहीं है। मैंने कहा चलो गिनती की इंतहा नहीं है तो गिनती की इब्तिदा को जान लेते हैं। मैंने कहा इब्तिदा बताओ। कहा मौलाना साहब 9 था, 9 से पहले 8, 8 से पहले 7, 7 से पहले 6, 6 से पहले 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1। बच्चा ठहर गया। मैंने कहा 1 से पहले? कहा मौलाना 0 यानी शून्य है। मैंने कहा फिर ये 1 कहाँ से आया? कहा मौलाना ये तो पता नहीं है 1 कहाँ से आया, ये 1 अपने आप है। मैंने कहा ये 2? कहा इसी 1 ने 2 को बनाया है। कहा ये 3? कहा इसी 1 ने 3 को बनाया है। ये 4? कहा इसी 1 ने 4 को बनाया है। 100? कहा उसी 1 ने 100 को बनाया है। 1000? कहा उसी 1 ने 1000 को बनाया है। मैंने कहा अगर वो 1 न होता, कहा अगर वो 1 न होता तो ये 2 न होते, अगर वो 1 न होता तो ये 3 न होते, अगर वो 1 न होता तो ये 100 न होते, अगर वो 1 न होता तो ये करोड़ों न होते। मैंने कहा अब बताओ उस 1 ताकतवर है
या ये करोड़ों ताकतवर है? कहा नहीं मौलाना, ये करोड़ों नहीं अरबों खरबों हो जाए, सारी दुनिया मिल जाए, मगर उस एक का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए कि ये करोड़ों बनने वाले हैं और एक बनाने वाला है। मैंने कहा अक्ल वालों समझ गए, जहां पे साइंटिस्ट आज पहुंचे हैं वहां पे कुरान ने 1450 वर्ष पहले पहुंचाया। और कहा महबूब कह दीजिए कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, वो बेमिसलो बेमिसाल है, वो लम यलिद है व लम यूलद है, और लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ है उसी ने बनाए हैं। तभी तो मेरे इमाम बरेली से पुकार उठे, वही रब है जिसने तुझको तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम है खुदाया, तुझे हम है।